See, for finding the Jacobian for three variable, three functions will be there. Three functions in terms of three variable. This is the rule for finding the Jacobian. What? Determinant of u का derivative with respect to first variable partially, with respect to second variable, with respect to third variable. ये हमारे पास जैकोबियन का रूल है. सेकंड फंक्शन के लिए भी वैसा ही. सेकंड रो with respect to x, with respect to y, with respect to z, likewise w. So what are the functions given to us? y1, y2, y3. So for finding the Jacobian of this, what we have to do? y1, y2, y3 Jacobian find out करना है with respect to x1, x2, x3. So the Jacobian of this is nothing but this determinant. Derivative of y1 with respect to x1, with respect to x2, with respect to x3. Likewise y2 का with respect to x1, x2, x3. y3 भी same. अब डिफरेंशिएट हमने कैसे किए? जो स्टैंडर्ड वे है बाय कंसीडरिंग वन वेरिएबल एंड रिमेनिंग वेरिएबल कांस्टेंट. x1 जब कंसीडर कर रहे हैं तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट अपॉन x1. सो k बाय x का डेरिवेटिव होता है माइनस k बाय एक्स स्क्वायर. तो k यहाँ पे ये टर्म है. सो दिस डिवाइडेड बाय x1 स्क्वायर माइनस के साथ. विथ रेस्पेक्ट टू x2 जब लेंगे तो ये kx हो जाएगा. तो k इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1. सो k एज इट इज x3 बाय x1. लाइकवाइज विथ रेस्पेक्ट टू x3 जब लेंगे तो ये x2 अपॉन x1 कांस्टेंट हो जाएगा kx के फॉर्मेट में. kx का डेरिवेटिव k होता है. सो x2 अपॉन x1 इज k एज इट इज. सेम पैटर्न में जब y2 का लेंगे तो वही यूज करेंगे. विथ रेस्पेक्ट टू x1 मीन्स ये कांस्टेंट इनटू वेरिएबल. x1 का डेरिवेटिव 1 इज कांस्टेंट एज इट इज. विथ रेस्पेक्ट टू x2 जब लेंगे तो कांस्टेंट अपॉन x2. So constant upon x2 means k by x square. So this term divided by this square. With respect to x3 जब लेंगे तो k ये x1 x2 k हो जाएगा constant into x. So x का derivative 1, so x3 derivative 1, and this constant as it is. Likewise, when we are taking differentiation y3, so with respect to x1 means constant into x1. So constant as it is, derivative of x1 1. So x2 upon x3 constant as it is. With respect to x2 जब लेंगे तो constant into x variable. So x1 upon x3 constant, x2 variable, derivative of x2 1. So x1 upon x3 as it is. And with respect to x3 जब लेंगे तो constant upon variable is so square of that. So minus k upon x. यहाँ तक तो clear था, कोई issue नहीं था. But now if we take suppose in the first, if we observe the first row, इसके डिनोमिनेटर में x1 स्क्वायर है, यहाँ पे x1 है, यहाँ पे x1 है. तो अगर यहाँ पे हमने एक x1 स्क्वायर कर दिए तीनों जगह तो 1 अपॉन x1 स्क्वायर हम कांस्टेंट कॉमन बाहर ले सकते फर्स्ट रो से. डिटरमिनेंट का रूल है कोई भी एक एलिमेंट पूरे रो से मल्टीपल है तो उसको बाहर ले सकते हैं हम और बाकी एलिमेंट एज इट इज. सो ये यहाँ पे x1 स्क्वायर कैसा हो जाएगा? x1 से मल्टीप्लाई डिवाइड, x1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, x1 डिवाइडेड बाय x1. तो x1 डिवाइडेड बाय x1 तो x1 स्क्वायर हो जाएगा. ये हो जाएगा x1 x3, ये x1 x2. तो फर्स्ट रो से हम x1 स्क्वायर डिनोमिनेटर का कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? x2 x3. यहाँ पे x1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद x1 x3 बचेगा और यहाँ पर x1 x2. राइट. सेम पैटर्न में यहाँ पे सब कुछ x2 करने के लिए यहाँ से x2 मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे x2. सो इफ वी टेक x2 स्क्वायर कॉमन, सो दिस इज x2 x3, x3 x1, x1 x2. लाइकवाइज थर्ड रो से x3 स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x3 एडजस्ट करेंगे, x3 x2, x3 x1 एंड दिस वन एज इट इज. ये स्टेप क्लियर हो गई? ये स्टेप क्लियर हुई क्या? सो तीनों रो से एक एक एलिमेंट कॉमन ले लिए. अब अगर हमने यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो ये फर्स्ट कॉलम के अंदर क्या कॉमन है? x2 x3. सेकंड में क्या कॉमन है? x3 x1. थर्ड कॉलम में क्या कॉमन है? x1 x2. तो सेम रूल जैसा हम रो से एक एलिमेंट कॉमन ले सकते हैं लेके बाकी की डिटरमिनेंट एज इट इज रखेंगे, कॉलम के लिए भी वही रूल है. तो ये कॉलम से x2 x3 लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? -1 1 1.
-1 1 1। x2 x3 हमने बाहर लिया हुआ है। ये कॉलम से क्या लेंगे कॉमन, x1 x3, पहले से ऑलरेडी x2 x3 लिए, यहाँ से एक x3 इंटू x3 स्क्वायर हो जाएगा, x1 हो जाएगा। सो x2 x3 स्क्वायर x1, और यहाँ पे क्या बचेगा 1 -1 1, राइट। फिर यहाँ से क्या कॉमन मिलेगा, x1 x2 कॉमन ले लेंगे, तो x1 और x2 ऑलरेडी है, तो x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ डिटर्मिनेंट में -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1। तो ये प्रॉपर्टीज से लिए डिटर्मिनेंट की। अगर प्रॉपर्टीज आपको याद नहीं है, नहीं लेना है, तो डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करो, प्रॉपरली सॉल्व करो डिटर्मिनेंट, और माइनस प्लस का साइन सही से लेंगे तो भी सेम आंसर आएगा, ऐसा रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। लेकिन ये अगर कॉमन लेने के प्रॉपर्टी से अगर लेंगे तो ये फास्ट हो जाएगा। सो दिस टर्म एंड दिस टर्म इज सेम, दैट विल बी कैंसल आउट, और ये इसका डिटर्मिनेंट हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड इफ यू फाइंड आउट दिस डिटर्मिनेंट, दैट विल बी 4। So the value of Jacobian when y1, y2, y3 are these function will be 4. समझ में आ गया अभी? What we want to prove if x, y, z are these values, r sin theta cos phi, r sin theta sin phi, r cos theta, these are the values, then we have to prove, or we have to show derivative Jacobian of x, y, z with respect to r theta phi is r square sin theta. तो ये शो करने के लिए हमारे जो इनिशियल स्टेप्स है वो तो यूजुअल आपको पता ही है, अभी फिर भी एक बार बता दे रहा हूँ। विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन, x का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू r थीटा फाई लेना है, तो हमने वो ले लिए। विद रेस्पेक्ट टू r जब लिए तो ये बाकी कांस्टेंट है, इसलिए r का डेरिवेटिव 1, थीटा का डेरिवेटिव साइन का कॉस बाकी कांस्टेंट, फाई का डेरिवेटिव कॉस का माइनस साइन फाई, बाकी y और z में भी वैसे ही। दीज आर द डेरिवेटिव्स। नाउ after substituting this in the values of these derivatives, we observe that in the second column r is common, and in the third column r sin theta is common. 0 means any multiple. तो यहाँ से r sin theta और यहाँ से r लेने पे r square sin theta. Now for solving this determinant, what we have to do, see, first element or as it is, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो this into 0 minus this sin theta into cos phi, तो this minus minus plus sin theta into cos phi, फिर माइनस की ये टर्म cos theta cos phi, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे this into this 0 minus cos phi into cos theta, तो this minus cos theta into cos phi, ये सेकंड टर्म होगी। अब थर्ड टर्म माइनस में है तो माइनस साइन फाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन फाई, तो साइन स्क्वायर थीटा साइन फाई माइनस से सब, माइनस दिस इंटू दिस, so माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा साइन फाई। ठीक है, अभी ये 0 है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस फाई, साइन थीटा इंटू कॉस फाई, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर भी माइनस इंटू माइनस प्लस कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर, ये सेकंड हो गया। अब थर्ड में साइन फाई से मल्टीप्लाई करना है, so this minus minus plus sin phi into sin phi sin square, and this sin square as it is, sin square theta sin square phi, and likewise here also cos square theta and this minus plus sin into sin sin square phi। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो, कोई भी एक कॉमन ले सकते, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, दोनों के पास से कॉस स्क्वायर कॉमन है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर फाई कॉमन ले लिए दोनों के पास से, और यहाँ से दोनों के पास से साइन स्क्वायर फाई कॉमन ले लिए, तो इसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू 1 है, तो ये 1 इंटू दिस कॉस स्क्वायर 1 इंटू कॉस साइन स्क्वायर में कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर फाई, और इसका वैल्यू भी 1 हो जाता है, सो दैट इज 1। अब ये बाहर का आर स्क्वायर साइन थीटा अपनी जगह पे एज इट इज है, आर स्क्वायर साइन थीटा, दैट वी वांट टू प्रूव। सो प्रूव हो गया, ये समझ में आ गया। ये दिस प्रॉपर्टी सेज दैट इफ u and v आर द फंक्शंस ऑफ x and y, then Jacobian of u v with respect to xy into Jacobian of xy, xy के वैल्यू अगर हम इन टर्म्स ऑफ u v फाइंड आउट करें और xy को इन टर्म्स ऑफ एज ए फंक्शन ऑफ u v कंसिडर करेंगे, तो जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विथ रेस्पेक्ट टू u v अगर कैलकुलेट करेंगे, so the product of these two determinant is 1. This is the first property.
स्टेटमेंट समझ में आ गया प्रॉपर्टी का? What this property says, if u and v are the functions of x and y, u और v अगर फंक्शन ऑफ x and y है तो जैकोबियन हम इजीली निकाल लेंगे, जैकोबियन ऑफ u v विथ रेस्पेक्ट टू x y। फिर u v की जो वैल्यूज है उसको यूटिलाइज करके हम x y के वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे और उसका जैकोबियन फाइंड आउट करेंगे अगर जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विथ रेस्पेक्ट टू यू वी। तो जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विथ रेस्पेक्ट टू यू वी और जैकोबियन ऑफ यू वी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वाई अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू 1 आएगा। इसका मीनिंग हमारे पास इन टर्म्स ऑफ, अगर डिटर्मिनेंट आपको समझना है तो इन टर्म्स ऑफ डिटर्मिनेंट ये होगा, तो सपोज यू वी फंक्शन ऑफ एक्स वाई है और लेट मी टेक इन टर्म्स ऑफ डिटर्मिनेंट, तो ये दोनों डिटर्मिनेंट का मल्टीपल 1 होगा। कौन कौन से? ये कैसे होगा? दैट इज हैविंग ए प्रूफ, दैट प्रूफ इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट फॉर आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। दिस डिटर्मिनेंट इनटू डिटर्मिनेंट, ये दोनों का वैल्यू 1 होगा। इफ यू वांट यू कैन चेक दिस। अगर ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी यूज करके ये दोनों का डिटर्मिनेंट 1 होगा, ये हमको प्रॉपर्टी में बोल रहा है, राइट? वैल्यू ऑफ x and y is given and जैकोबियन ऑफ, क्या पूछा है इसने? u v विथ रेस्पेक्ट टू, बट हमारे पास u और v का वैल्यू है क्या? यहाँ पे नहीं है। वी हैव द वैल्यू ऑफ x and y। तो u, अगर हमको ये प्रॉपर्टी नहीं पता रहती तो कैसे करते हम इसको सॉल्व? पहले ये दोनों को सॉल्व करते, इसमें से u और v का वैल्यू निकालते, फिर उसके बाद जैकोबियन ऑफ u v विथ रेस्पेक्ट टू x y, ये प्रोसेस है। लेकिन ये प्रॉपर्टी क्या बोल रही है कि यू वी का जैकोबियन और एक्स वाई का जैकोबियन दोनों का मल्टीपल 1 होता है। इसका दूसरा मीनिंग क्या है? अगर हमको एक जैकोबियन फाइंड आउट करना है यू वी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, तो ये जैकोबियन फाइंड आउट करके इसको इधर डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो वो वैल्यू हो जाएगी दूसरे जैकोबियन की, राइट? 1 डिवाइडेड बाय ये जैकोबियन की वैल्यू डाल देंगे, दैट वैल्यू विल बी व्हाट? द यस, that value will be the Jacobian of another. So got the idea? करना क्या है यहाँ पे? We have to just find out the Jacobian of one. कौन सा Jacobian find out करना है हमको? ये x y। अब यहाँ पे x y का वैल्यू गिवन है तो x y का Jacobian find out करेंगे, यहाँ पे पुट अप करेंगे, इसको ये साइड लेकर आ जाएंगे। 1 डिवाइडेड बाय जो भी वैल्यू रहेगी दैट विल बी द जैकोबियन ऑफ यू वी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वाई। गॉट द आइडिया? आइडिया समझ में आ गया क्या कैसे करना है? व्हाट दिस प्रॉपर्टी सेज, यू वी जैकोबियन एंड एक्स वी जैकोबियन दोनों का मल्टीपल 1 होता है। तो अगर हमको दोनों में से कोई भी एक फाइंड आउट करना है, अगर सपोज यू वी के वैल्यू गिवन है और हमको एक्स वाई का फाइंड आउट करने के लिए बोला है जैकोबियन, तो यू वी का जैकोबियन फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे पुट अप कर देंगे, ये अननोन रहेगा तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी इसको इसके डिनोमिनेटर में लेकर आ जाएंगे। 1 डिवाइडेड बाय दैट थिंग विल बी द जैकोबियन ऑफ दिस। सेम यहाँ पे इस सिचुएशन में हमको क्या फाइंड आउट करना है? यू वी का जैकोबियन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वाई, लेकिन एक्स वाई का वैल्यू गिवन है तो हम क्या करेंगे? एक्स वाई का जैकोबियन फाइंड आउट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू यू वी। जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विथ रेस्पेक्ट टू यू वी यहाँ पे रखेंगे और ये वैल्यू फाइंड आउट करना है तो ये वैल्यू ये साइड लेकर आ जाएंगे, तो 1 डिवाइडेड बाय जो भी वैल्यू रहेगी दैट विल बी द जैकोबियन ऑफ यू वी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वाई, जो हमको पूछा है। समझा अभी? टू फाइंड आउट द जैकोबियन ऑफ दिस व्हाट वी हैव टू डू, डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू u विथ रिस्पेक्ट टू v, y विथ रिस्पेक्ट टू u विथ रिस्पेक्ट टू v। इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू u, डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, v एज इट इज कांस्टेंट है, विथ रिस्पेक्ट टू v u। इसका ये वाली टर्म का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू u लेना है, तो विथ रिस्पेक्ट टू u जब लेंगे हम तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? u बाय v के फॉर्मेट में हो जाएगा, u डिवाइडेड बाय v। u डिवाइडेड बाय v में फंक्शन
v u by v का रूल क्या है, v डेरिवेटिव ऑफ u, तो v u minus v into derivative of this one, so u minus v minus u, u plus v डेरिवेटिव ऑफ u plus v, तो u कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एक माइनस v, यहाँ से एक माइनस v, 2 टाइम्स माइनस v हो जाएगा, माइनस 2v डिवाइडेड बाई v स्क्वायर, सो दिस इज u माइनस v होल स्क्वायर। सेम विथ रेस्पेक्ट टू v भी लेंगे तो u बाई v रूल यूज करेंगे, तो उसमें क्या है, v डेरिवेटिव ऑफ u, तो v इसका डेरिवेटिव मतलब विथ रेस्पेक्ट टू u जब ले रहे हैं, v जब ले रहे हैं तो ये 1 हो जाएगा, मतलब u माइनस v, और यहाँ पे माइनस v डेरिवेटिव ऑफ u, सो ये एज इट इज इसका डेरिवेटिव माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस यू माइनस, सॉरी माइनस माइनस यू प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस v हो जाएगा, सो v कैंसल, 2 टाइम्स u हो जाएगा। अब ये डेरिवेटिव कैसे आया, ये आपने u बाई वी रूल अप्लाई करना है इसके ऊपर, क्योंकि यहाँ पे ये भी फंक्शन ऑफ u, ये भी फंक्शन ऑफ u, फॉर दिस इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ v, दिस इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ v, तो जो फ्रैक्शन का फंक्शन डिवाइडेड बाय फंक्शन u बाई वी रूल है वो प्रॉपरली अप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू लाएंगे। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो, यहाँ पे ये क्या है, 2v डिवाइडेड बाय दिस वन, ये 2u डिवाइडेड बाय दिस वन, डिनोमिनेटर सेम है, इस पे u है, यहाँ पे v है, और यहाँ पे v और u, तो अगर ये दोनों को u से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों के पास से, सॉरी ये दोनों को अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिए किससे, ये कॉलम को u से मल्टीप्लाई कर दिए और ये कॉलम को v से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। If we multiply these two columns with u and this with v, अगर ये कॉलम को u से मल्टीप्लाई करेंगे और ये कॉलम को v से मल्टीप्लाई करेंगे, so this is what u into v, u into this टर्म, और इसको ये कॉलम को v से मल्टीप्लाई करेंगे तो v into this, v into this one, so फर्स्ट रो से u v कॉमन निकल जाएगा और यहाँ से ये क्या हो जाएगा, u v डिवाइडेड बाई u माइनस होल स्क्वायर। आवाज नहीं आ रही क्या, करता हूँ, सी विदाउट दिस, दोनों के डिनोमिनेटर के पास क्या है, u माइनस वी होल स्क्वायर है, तो ये दोनों के पास से u माइनस वी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, राइट। ये कॉलम में क्या है, v कॉमन है तो v ले लेंगे, और ये दोनों में क्या कॉमन है, u कॉमन है तो u ले लेंगे, तो u v डिवाइडेड बाई u माइनस वी होल स्क्वायर कॉमन बच जाए, और यहाँ पे से 1 माइनस 2, यहाँ 1, यहाँ पे 2, कॉमन कैसे लिए ये आप समझ लो, और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ये डिनोमिनेटर दोनों के पास कॉमन है तो कॉमन ले लिए, राइट। बचा क्या, v टू वी, u टू वी, तो दोनों के पास से v कॉमन है तो v कॉमन ले लिए, और दोनों के पास से u कॉमन है तो दैट u कॉमन है, सो u v डिवाइडेड बाई u माइनस वी होल स्क्वायर, ये बाहर आ गया, बचा डिटरमिनेंट, इसका वैल्यू क्या हो जाता, पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज 4uv upon u minus v whole square, but this is what, this is the value of Jacobian of xy with respect to uv, लेकिन हमको पूछा क्या है इसने, uv का जैकोबियन विथ रेस्पेक्ट टू xy, सो हम अब ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे। हाउ टू यूज दिस प्रॉपर्टी, वी नो दैट दिस जैकोबियन इज 1, सो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी जस्ट पुट अप दिस वैल्यू, ये प्रॉपर्टी से, बाय दिस प्रॉपर्टी वी हैव जैकोबियन ऑफ uv विथ रेस्पेक्ट टू xy, xy विथ रेस्पेक्ट टू uv इज 1, सो xy uv हमने फाइंड आउट किए, दैट इज 4uv अपॉन u माइनस v स्क्वायर, सो यहाँ पे पुटअप करेंगे दैट इज इक्वल्स टू 1, सो uv विथ रेस्पेक्ट टू xy हमको फाइंड आउट करना है, तो ये पूरी टर्म ये साइड लेकर जाएंगे, सो दैट विल बी व्हाट, ये डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, u minus v square divided by 4uv, so this is the Jacobian of uv with respect to xy, right. So this property gives sufficiently or easily the value of Jacobian instead of finding the value of u and v। समझ में आ गया अभी, ये वाला प्रॉब्लम भी सेम है, u v w गिवन है इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल x y z, और पूछा क्या है, जैकोबियन ऑफ x y z विथ रेस्पेक्ट टू u, एक्स वाई जेड के वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यू वी डब्ल्यू का जैकोबियन फाइंड आउट करना है, और उसको ये साइड लेके आ जाएंगे जिस टाइप में यहाँ पे, यहाँ से यही साइड लेकर आ गए। ओके स्टार्ट। टू कैलकुलेट द जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू
विथ रेस्पेक्ट टू यूवी डब्ल्यू गिवन है तो हमने यूवी डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में जैकोबियन फाइंड आउट करेंगे. सो विथ रेस्पेक्ट टू यू एक्स वाई जेड के डेरिवेटिव ये हैं, विथ रेस्पेक्ट टू वी सॉरी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड के डेरिवेटिव ऑफ वी एंड डेरिवेटिव ऑफ डब्ल्यू ये. सो वाई जेड अगर कॉमन वाई जेड लेंगे 2y